मैं पैसा हूँ। मैं नमक की तरह हूँ जो ज़रूरी तो है, पर ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ सकता है। मैं भगवान तो नहीं, पर लोग मुझे भगवान से कम भी नहीं मानते। मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, पर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। मैं नई रिश्तेदारियाँ पैदा कर देता हूँ, पर असली और सच्ची बिगाड़ देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, पर मैं ही ये तय करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। मैं सारे फसाद की जड़ हूं, पर फिर भी लोग मुझे पाना चाहते हैं। मैं बोलता नहीं, पर सबकी बोलती बंद जरूर कर देता हूं। मैं पैसा हूं। ऊपर वाले ने बहुत से लोगों को सही सलामत दो हाथ बख्शे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उन्हीं दोनों हाथों को फैलाने पर मजबूर हैं। उन्हीं हाथों की लकीरों की दुहाई देके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी हाथों की लकीरें तो छोड़ो, उसके दोनों हाथ ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। चीन की तरफ से पैरा ओलंपिक 2021 में उतरा ये बंदा एक स्विमर यानी कि तैराक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके हाथ नहीं है तो ये तैरता कैसे होगा। यही तो चमत्कार है। अपनी मेहनत के दम पर यह बंदा अभी तक पैरा ओलंपिक 2021 में 4 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इसका नाम है जेंग ताओ। कमाल का जज्बा है इस बंदे का। कुछ करने की हिम्मत अगर आपको चाहिए तो इस बंदे को तैरता हुआ एक बार जरूर देखना। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। भारत के इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे है। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए। जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी QR कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा? जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी। गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यूरोप में पब्स और डिस्कोस के अंदर काफी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मजा भी कैसे आता। तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।